नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। जहाँ पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी, जैसे कि पहले भी होती रही है। अभी आपने पीजीटी पेपर 1 में देखा था, फिजिक्स का जो पेपर 1 हुआ था उसमें आपने देखा था कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे एचपी जीके के, और हमारी इसी मिशन लाइट की सीरीज से ही जो था वो क्वेश्चन पूछे गए थे। आप कहेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे यहाँ से डायरेक्टली। देखिए, एक तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। एक हिमाचल की पॉपुलेशन का क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था डायरेक्टली। एक हिमाचल प्रदेश के जो विडो रीमैरिज के लिए अमाउंट दिया जाता है वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो था डायरेक्टली पूछे गए थे, और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आने वाले एग्जाम्स में भी ऐसी ही हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं विच गॉडेस इज कॉल्ड लैट्टावाड़ी। तो बोलते हैं कि किस देवी को जो है वो लैट्टावाड़ी माता भी जो है वो कहा जाता है। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि लैट्टावाड़ी देवी जो है वो किसे कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग मंदिर आते हैं, शक्तिपीठ हिमाचल में आते हैं, और आजकल नवरात्रे जो हैं वो चले हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है जो ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी माता को जो है वो लैट्टा वाली भी जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये ज्वालामुखी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये ज्वालामुखी मंदिर पड़ता है। हमने पढ़ा है कि जब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कांगड़ा पर अटैक किया गया था, उसने कांगड़ा को जो था वो लूटा था, परंतु उसने क्या किया था, ज्वालामुखी मंदिर को भी जो था वो लूटा था। ज्वालामुखी मंदिर से बहुत सारी किताबों को वो अपने साथ ले गया था, और उन किताबों को जो था वो पर्शियन फारसी में जो था वो ट्रांसलेट करवाया था। जब उनको ट्रांसलेट करवा दिया गया था तो दल्याले फिरोज शाही नाम उनका जो था वो रखा गया था। तो वो भी आपने ध्यान रखना है। और फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो अटैक कब किया था ये भी पता होना चाहिए। 1361 में उसने जो था वो अटैक किया था। और ये 1365 के आसपास की बात रही थी कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो एक समझौते के बाद जो था वो ज्वालामुखी के मंदिरों की किताबों को जो था वो उठा अपने साथ ले गया था, और उनको जो था वो संस्कृत के जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद उसने फारसी में जो था वो करवाया था। उस टाइम कांगड़ा का राजा जो था वो राजा रूपचंद जो था वो हुआ करता था, जिसके कार्यकाल के दौरान ये सब जो था वो हुआ था। हिमाचल में आजकल नवरात्र हैं तो और भी शक्तिपीठ हैं, जैसे कि नैना देवी टेम्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पड़ता है। नैना देवी टेम्पल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, नैना देवी मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये मंदिर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का जो था वो किसके द्वारा जो था वो बनवाया गया था। देखिए, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अगर हम नैना देवी मंदिर की बात करते हैं कि ये मंदिर किसने बनवाया था, तो बिलासपुर की जो स्थापना की गई थी वो राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी, और वीरचंद के द्वारा ही जो था ये नैना देवी मंदिर की स्थापना भी जो था वो करवाई गई थी। वीरचंद ने एक नैना गुज्जर हुआ करते थे, जिसके आग्रह पर जो था वो नैना देवी मंदिर की जो था वो नींव रखी थी, नैना देवी की स्थापना जो था वो की थी। और इन्होंने जो था वो क्या किया था, इसके नीचे ही अपनी एक राजधानी भी जो था वो स्थापित की थी। खैर, बाद में चलकर जो कहलूर बिलासपुर अभी कहलाता है उसकी राजधानियाँ शिफ्ट भी होती रही। यहाँ पर चामुंडा देवी माता का मंदिर दिया गया है, चिंतपूर्णी माता का मंदिर जो है वो दिया गया है। चामुंडा देवी माता के मंदिर की बात करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है वो पड़ता है, और चिंतपूर्णी माता के मंदिर की बात करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है ये पड़ता है। और इसी तरह ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल हो गया हमारे पास, ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। ठीक है जी, वो आपने ध्यान रखना है कि कौन सा मंदिर जो है वो कहाँ पर पड़ता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में बना तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हैड द हाइएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन वुमेन पॉपुलेशन पूछा गया है एज पर सेंसस 2011। तो बोलते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जहां पर शहरी महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की हिमाचल प्रदेश की, और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ महिलाएं वुमेन की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, और वहां पर भी हम बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट जो है वो कहाँ पर है। पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सबसे कम एग्जाम में पूछी गई थी, हम सबसे ज़्यादा जो है वो अभी पढ़ेंगे। तो सबसे कम अगर एग्जाम में पूछी गई थी, हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, तो हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे इनके, हम हिमाचल की पॉपुलेशन से ही जो है वो स्टार्ट करेंगे। हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है 68,64,602। ये हिमाचल प्रदेश की जो है पॉपुलेशन है। इसमें मेल पॉपुलेशन भी आती है, फीमेल पॉपुलेशन भी आती है। अगर हम मेल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो कितनी है, वो है 34,81,873। ये मेल है। अगर हम फीमेल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो फीमेल पॉपुलेशन है 33,82,729। ये फीमेल पॉपुलेशन है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि शहरी महिलाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ है। तो देखो, शहरी महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये सबसे अधिक आती है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो अर्बन वुमेन पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये अर्बन वुमेन पॉपुलेशन जो है 90,607 है।
कितनी 90,607 जो है वो आ जाती है। और सबसे कम की हम बात करते हैं तो देखो 2 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन है ही नहीं, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है ही नहीं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो है वो सबसे कम जो है वो महिलाओं की पॉपुलेशन आती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जो है वो आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में अगर हम बात करते हैं कितनी है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में अगर हम बात करते हैं तो ये है 12,018 जो है ये कितनी है महिलाओं की यहाँ पर जनसंख्या है, ये आपने नोट करना है। तो ये जितना भी डाटा मैंने आपको बताया हिमाचल में अर्बन पॉपुलेशन कितने, हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, वो हमने जाना। अब हमने बात की अर्बन फीमेल पॉपुलेशन की, तो हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की कम है, और टोटल हिमाचल की कितनी है ये भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। टोटल हिमाचल की जो है ये कितनी है, तो टोटल हिमाचल की है 3,17,024, 3,17,024 जो है ये हिमाचल की है। तो अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच आर द बॉटम ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन फीमेल लिटरेसी इन सेंसस 2011 करेक्टली। तो बोलते हैं कि जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग महिला साक्षरता दर के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है, उन 2 जिलों की बात करनी है जिनकी जोड़ी यहाँ पर सही दी गई है और जो लिटरेसी रेट में साक्षरता दर में सबसे निचले स्तर पर जो है वो आते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, वो है 82.80%, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट की और लोएस्ट लिटरेसी रेट की कहाँ का है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिलता है 88.2% जो है 88.2% जो है हमें यहाँ का लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। लोएस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लोएस्ट हमें एक तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिलता है 72.2%। तो जहाँ पर भी चंबा होगा वो ऑप्शन, जहाँ पर भी चंबा होगा वही ऑप्शन सही होगा, और चंबा नहीं होगा वो सही नहीं होगा। तो पहला और दूसरा तो सही नहीं है, तीसरा सी और डी बच जाता है। तो चंबा के बाद जो है वो किसका नंबर आता है लिटरेसी रेट में, ये आपको पता होना चाहिए। चंबा के बाद लिटरेसी रेट में नंबर आता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट कितना है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जो लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 76.8%, ये आपने ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी लाहौल स्पीति एंड डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है ये पेयर जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। हम बात कर लेते हैं अब लिटरेसी रेट की। हम जब भी लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो मेल लिटरेसी रेट भी आता है, फीमेल लिटरेसी रेट भी जो है वो आता है। हिमाचल का जो मेल लिटरेसी रेट है वो कितना है, वो है 89.5%, और फीमेल लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं तो वो है 75.9%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का है 88.2%, ये आपको ध्यान रखना है। लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा का है 72.2%, उसका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आ जाता है 76.8%। और किन्नौर की भी बात हुई थी तो किन्नौर का लिटरेसी रेट पूरा 80% जो है वो आ जाता है, 80% जो है वो किन्नौर का लिटरेसी रेट जो है वो आ जाता है। तो ये है आपको हिमाचल के साक्षरता दर के बारे में क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। ये तो हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। कई बार 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ ले जाता है। तो देखो 2001 की जब जनगणना हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग हिमाचल का जो लिटरेसी रेट था वो था 76.5%। 76.5% जो था वो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट था। इसमें से मेल लिटरेसी रेट कितना था, फीमेल लिटरेसी रेट कितना था। हम मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो था 85.3%, और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो था 67.4%। ये आपने ध्यान रखना है। जनगणना होती है जी प्रत्येक 10 वर्षों के बाद, आफ्टर 10 ईयर जो है ये जनगणना होती है। 2001 में हुई थी, 2011 में हुई थी, अभी 2021 की जनगणना जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो अभी 2021 का डाटा आपको देखने को मिलेगा, जब भी देखने को मिलेगा, परंतु अभी तक इसका कोई ऐसा है नहीं कि इतनी जल्दी ये डाटा आ जाएगा, परंतु जब भी आएगा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट्स बाउंड्रीज। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत ऐसी थी। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम वो हिमाचल प्रदेश में विलय उसको कर दिया गया था, और बिना किसी अल्ट्रेशन के, बिना किसी परिवर्तन के जो है वो वहाँ पर जो था वो क्या कर दिया गया था, उसको जो था वो जोड़ दिया गया था। तो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो बहुत सारी रियासतें जोड़ी गई। अब देखो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो
4 जिले जो हैं वो बनते हैं, उनमें से डिस्ट्रिक्ट चंबा एक ऐसा जिला था जिसको विदाउट एनी अल्ट्रेशन जो था वो जोड़ दिया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। रियासतों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 26 शिमला हिल स्टेट्स की रियासतें थीं और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें थीं, यानी कि टोटल 30 रियासतें ऐसी थी जिनको जोड़कर जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो किया गया था। इनको जोड़कर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था और 15 अप्रैल 1948 को जो था वो हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो था वो की गई थी। पहले यहाँ के जो चीफ कमिश्नर बने थे, मुख्य आयुक्त बने थे, वो कौन बने थे वो आपने ध्यान रखना है। NC मेहता जो था वो यहाँ के पहले चीफ कमिश्नर जो था वो बनाए गए थे। और उसके बाद हिमाचल में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते रहे, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि 1 जुलाई 1954 को जो है वो बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। अभी एग्जाम में पूछा गया था कि किन्नौर 6 नंबर का जिला कब बना था, तो 1960 में। फिजिक्स के एग्जाम में ये पूछा गया था 1960 में जो था किन्नौर 6 नंबर का जिला पड़ा था। सैकड़ों बार ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। हिमाचल प्रदेश इसी दौरान हमें बीच में देखने को मिलता है कि केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही जो है वो रहता है और 1971 में ये भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है वो फिर बन जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टोटल एरिया ऑफ ओल्ड हिमाचल प्रदेश इन कंपेरिजन टू न्यू हिमाचल इन दी सेंसस ऑफ 1991। तो बोलते हैं कि 1991 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो नए हिमाचल की तुलना में पुराने हिमाचल प्रदेश के जो है वो कुल क्षेत्रफल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। अगर हम 1991 की जनगणना के बारे में देखते हैं, 1991 की जनगणना की बात करते हैं तो ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल का कंपेयर करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही आ जाएगी। पहली स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं इट वॉज 5% हाइयर देन द न्यू हिमाचल, मतलब ओल्ड हिमाचल जो था वो 5% ज़्यादा था नए हिमाचल से। दूसरे में बोलते हैं इट वॉज लेस देन न्यू हिमाचल, की ओल्ड हिमाचल जो था वो नए हिमाचल से कम था। और अगले में बोलते हैं कि इट वॉज 2% हाइयर देन द न्यू हिमाचल, की ये जो था वो 2% जो था वो नए हिमाचल से जो था वो ज़्यादा था, या फिर ये सारी ही स्टेटमेंटें जो है वो सही दी गई हैं। अगर हम ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल की बात करते हैं एज पर 1991 सेंसस, तो हमें देखने को मिलता है कि ओल्ड हिमाचल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता था 48.4% एरिया, और अगर हम बात करते हैं कि न्यू हिमाचल कितना करता था तो रिमेनिंग 51.2%, 51.6% एरिया जो था वो न्यू हिमाचल करता था। तो इनमें से एक स्टेटमेंट सही हो जाएगी, पहली तो गलत है, तीसरी भी गलत है। ऑप्शन बी इट वॉज लेस देन न्यू हिमाचल। देखो ओल्ड हिमाचल का एरिया 48.4% था, न्यू हिमाचल का 51.6% था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ओल्ड हिमाचल लेस देन हुआ न्यू हिमाचल के मुकाबले में। तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमने पिछले कल भी मैंने जब आपको 30 क्वेश्चन का रिवीजन करवाया था तो हिमाचल जीके के हमने क्वेश्चंस वहां पर पढ़े थे कि ओल्ड हिमाचल में जो था वो चंबा, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, शिमला, मंडी ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं। न्यू हिमाचल में हमने पढ़ा था हमीरपुर, ऊना, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो आते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स भी आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट न्यू हिमाचल में आते हैं, कौन से ओल्ड हिमाचल में आते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो गलत अब नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और देखिए आप कहते हैं ना कि पेपर ठीक नहीं हुआ, पास नहीं होंगे, तो देखो सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। हर एक चीज़ आपके अनुकूल तो नहीं आएगी, परंतु जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी ना उतनी ही आपके एग्जाम में हेल्प होगी। प्रैक्टिस करने के लिए हमने पीजीटी की टेस्ट सीरीज जो है वो चला रखी है, और पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो यहाँ से मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से अवेल करना अगर आपको ज्वाइन करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्यूरेसी होगी, और नौकरी का मसला है तो आपको पीछे नहीं रहना चाहिए, पूरी कोशिश कीजिए जी जान लगाकर। पीजीटी जैसी नौकरी की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कुल्लू दशहरा इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कुल्लू का दशहरा जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल का दशहरा है, और ये भी पता है आपको। इसमें से कुछ एक स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, बोलते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। हम सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या बोला गया है यहाँ पर, कि ये मेला जो है वो स्टार्ट होता है कि जब महासू देवता यहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद ये स्टार्ट होता है। दूसरे में बोलते हैं कि रघुनाथ देवता के पहुँचने के बाद ये स्टार्ट होता है। तीसरे में बोलते हैं कि हडिम्बा देवी, हडिम्बा डैटी जो है उनके पहुँचने के बाद ये स्टार्ट होता है। चौथे में बोलते हैं कि भूतनाथ देवता के पहुँचने के बाद जो है ये मेला जो है वो स्टार्ट होता है, प्रोसेसिंग होती है।
अब हम बात करते हैं ना हर एक यहाँ पर स्टेटमेंट की कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही जो है वो दी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखना बोलते हैं द प्रोसेशन स्टार्ट ओनली आफ्टर द अराइवल ऑफ हडिम्बा, यहाँ पर होगा हडिम्बा डाइटी। हडिम्बा माता जब यहाँ पर पहुँच जाती हैं तो मेला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हडिम्बा देवी इंपॉर्टेंट डाइटी हैं और इनके पहुँचने के बाद ही जो है ये मेला यहाँ पर स्टार्ट होता है। हडिम्बा माता को डुंगरी माता भी जो है वो कहा जाता है। इनके बारे में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। इनके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे हैं कि हडिम्बा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, मनाली में स्थित है। कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये टेम्पल बना हुआ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से आर्किटेक्ट में हडिम्बा टेम्पल का मंदिर जो है वो बना हुआ है। देखिए जी, कुल्लू का ये जो हडिम्बा देवी का मंदिर है ना, ये बना हुआ है पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में। राजा बहादुर सिंह के द्वारा ये 1553 के आसपास जो था वो बनवाया गया था मंदिर यहाँ पर, ये आपने ध्यान रखना है। कुल्लू दशहरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो मैंने क्वेश्चन बताया कि ये जो है वो इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। और देखिए कुल्लू का दशहरा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, वहाँ के राजा हुआ करते थे जगत सिंह, उनके द्वारा जो था वो करवाया गया था। वो एक अलग से कहानी जो है वो वहाँ पर आ जाती है, परंतु उस कहानी को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि कुल्लू का दशहरा हिमाचल प्रदेश में जब कुल्लू का विलय हुआ था तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश का ये जो कुल्लू का दशहरा था ये पहली बार कब मनाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित होने के बाद कुल्लू का दशहरा पहली बार जो था वो अक्टूबर 1967 में जो था वो मनाया गया था। और देखो 1973 में कहा जाता है कि यहाँ पर रोमानिया का एक सांस्कृतिक दल आया था, इसने कुल्लू के दशहरे में जो था वो भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये मेला जो है वो एक बन गया है। और यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के यहाँ पर साथ में बहती है, तो यहाँ पर ब्यास नदी जो है वो साथ में बहती है जहाँ पर ये मेला जो है वो लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। बात की जा रही है रूसा सिस्टम की। यहाँ पर रूसा सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये बोलते हैं कि कौन से ईयर में जो था ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो था वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो था वो लागू किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने इस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को कब लागू किया, तो देखिए जी ये रूसा सिस्टम जो था वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था, ये 2013 में जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। 2013 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2013 में जो है ये रूसा सिस्टम जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। और अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं कहूँगा कि इतना हैवी नहीं क्वेश्चन ये, क्योंकि एक बार जब किया गया था तो शायद एलाइड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, परंतु फिर भी हम कोई चांस नहीं लेते। एग्ज़ाम की जब बात होती है, नौकरी की जब बात होती है, तो हम 2 नंबर भी नहीं छोड़ सकते जानबूझकर। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि 2013 में 2013 की ये बात है कि इस रूसा सिस्टम को जो था वो हिमाचल प्रदेश में जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। रूसा का पूरा नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये आप नोट करने की बातें हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं ऑन विच स्ट्रीम इज सावड़ा कुड्डू हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि ये जो सावड़ा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये कौन सी स्ट्रीम, कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, वो पता होना चाहिए आपको। हम इंपॉर्टेंट परियोजनाओं की बात करेंगे आज। तो देखो ये सावड़ा कुड्डू परियोजना जो है ये पब्बर नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है सावड़ा कुड्डू परियोजना, ये पब्बर नदी के ऊपर बनी हुई है। ये परियोजना कितने मेगावाट की है, एक ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में बन सकता है। तो ये परियोजना जो है वो 111 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। ये आपने ध्यान रखना है कि 111 मेगावाट की ये परियोजना आ जाती है। और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये सावड़ा कुड्डू परियोजना जो है वो कौन से जिले में स्थित है, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है ये परियोजना फिर आ जाती है। ये एक नोट करें बात आप। अब परियोजनाएं देखें जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मैंने आपको सैंज परियोजना बता रखी है, वो 100 मेगावाट की परियोजना है, यानी कि 100 मेगावाट की सैंज परियोजना है। सोंगटोंग कड़छम परियोजना हमने पढ़ रखी है, ये परियोजना 450 मेगावाट की परियोजना है। रेणुका जी परियोजना हमने पढ़ रखी है, वो परियोजना 40 मेगावाट की परियोजना है। हमने जो है वो किसाऊ बांध परियोजना जो है वो पढ़ रखी है, 660 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। किसाऊ बांध परियोजना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परियोजना जो है ना टॉन्स नदी के ऊपर बन रही है और उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में बन रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक जिस्पा परियोजना होगी 300 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, जिस्पा परियोजना भी इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी महादेव परियोजना हो गई 72 मेगावाट की एक परियोजना है। मैं इन परियोजनाओं को क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये परियोजना इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर परियोजनाओं का क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली मैच करने को इनकी कैपेसिटी जो है वो पूछी जाएगी, और कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए कि कितनी कितनी जो है वो उनकी कैपेसिटी है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो याद रहना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ शशि वंश विनोद विच कंटेन एन अकाउंट ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर स्टेट। तो बोलते हैं कि शशि वंश विनोद जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था, ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में हमें मेंशन भी देखने को मिलता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का। देखो बिलासपुर
बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का मेंशन हमें देखने को मिलता है। और ये जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये लिखा गया था किसके द्वारा, गणेश सिंह के द्वारा। गणेश सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ठीक है, ये बात तो सही हो गई, एक साइड को ये क्वेश्चन ठीक है अपने हिसाब से। आपने एक बात ध्यान रखने कि हिमाचल के जितने भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिमाचल के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो कहाँ से लिए जाते हैं। हम तो पढ़ लेते हैं हिमाचल की कोई भी स्टैंडर्डाइज कम्पिटिटिव एग्जाम की किताब, परंतु वो कहाँ से इनको कोट करते हैं, तो वो ऐसे ही ग्रंथों से जो है वो कोट की जाती हैं चीज़ें। और बिलासपुर का भी आपको पता चल गया कि ये गणेश सिंह के द्वारा लिखा गया था। हमें और भी इंपॉर्टेंट किताबें रिवाइज करनी है हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, जो हिमाचल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो देखिए जी, हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उसमें आ जाता है हिमाचल प्रदेश परिचय किताब देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। किन्नर देश किताब आ जाता है राहुल संकृत्यान के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। अलाइड सर्विस में बहुत बार पूछा गया है कि इस किताब का क्वेश्चन, जो किन्नर देश किताब है राहुल संकृत्यान की, उसका क्वेश्चन। और आपने ध्यान रखना है कि शांता कुमार जी हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। धरती है बलिदान की किताब उनकी है, लाजो किताब उनकी है, हिमालय पर लाल छाया किताब उनकी है, कंट्री लाइफ किताब उनकी है। बिलासपुर की हम बात कर रहे थे, तो बिलासपुर के जो अंतिम राजा थे, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब उनके द्वारा लिखी गई थी। आनंद चंद के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। आनंद चंद जो था ना, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे किसी टाइम पहली बार वहाँ पर, तो इंडिपेंडेंट जो था वो वहाँ से खड़े हुए थे और पहली बार ये इंडिपेंडेंट जीत कर जो था वो आए थे। अब देखो उस टाइम की हिस्ट्री ऐसी थी ना कि ये इंडिपेंडेंट जीते कैसे थे, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, उसको भी ऐसे इंटरेस्टिंग से फैक्ट पता चल जाएंगे। एक तो देखो इनको टिकट नहीं मिला किसी भी पार्टी से, तो ये इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया था, तो कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया था उस टाइम इन्होंने क्या किया कि जो कांग्रेस को टिकट दिया गया था वो व्यक्ति कौन थे, वो इन्हीं की रियासत में काम करते थे। तो उन्होंने भी क्या सोचा कि राजा के अगेंस्ट खड़ा होना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने भी वहाँ से पीछे हट गए और भी पार्टीज़ के जो कैंडिडेट थे वो खड़े हुए थे, वो हट गए। तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहा था और ये अकेले ही बचे थे जब ये जीते थे वहाँ पर। और कहते हैं कि आनंद चंद जब जवाहरलाल नेहरू से जो था वो मिले थे, तो उनका इंट्रोडक्शन जो था वो किसी के द्वारा करवाया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये विधायकों को या फिर वहाँ से लोगों को जो है धोखे से जीत कर जो है वो वहाँ से आए हैं। तो इन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू को, कोई नहीं नेहरू जी, मुझे ऐसा नहीं लगता, पंडित जी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो बिकाऊ हैं और वो बिक के हैं और मैं उनको फिर इस तरह से हरा चुका हूँ। तो इस तरह से उन्होंने बातें कही थी और वो सारी हिस्ट्री में मेंशन की गई हैं। हम तो बस ऐसे फैक्ट मैं आपको बता रहा था, ये आपने ध्यान रखना है। किताबों की बात हो रही थी, किताबों में हिमालयन सर्किट किताब आ जाता है, जीडी खोसला की किताब है। हिमालयन आर्ट किताब आ जाता है, जेसी फ्रैंक के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अवार्ड ऑफ गॉड किताब आ जाता है, एंड्रयू विल्सन के द्वारा ये किताब जो है वो लिखी गई है। तो ये किताबें आपने ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, ड्यूरिंग विच मुगल रूलर रेन इन कांगड़ा वी नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम एन इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू कल्चर फिनोमिना इन द ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर मिंगल्ड विद द फिनरे ऑफ पर्शियन कोर्ट लाइफ। तो बोलते हैं कि किस मुगल शासक के समय में कांगड़ा में हमें पहली बार देखने को मिला, नई संस्कृति की पहचान हुई, एक ऐसा मिश्रण देखने को मिला जिसमें जो था वो पारंपरिक भारतीय संस्कृति और फारसी कोर्ट लाइफ अदालती जीवन जो था वो अद्भुत मिश्रण उसका प्रतीत होता था। तो कौन सा ये शासक था, तो ये अकबर के कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिला। ये पीजीटी हिंदी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हमने कवर नहीं किए हैं, मतलब जो किताबों पर भी क्वेश्चन नहीं मिलते अल्टीमेटली, उन क्वेश्चंस को भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। कोई क्वेश्चन हमसे गलत हो गया है उनको भी धीरे धीरे कवर कर लेंगे। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता कि आपका एग्ज़ाम हम क्रैक ना करवा सकें, और अब पूरी कोशिश रहती है हमेशा ही, और आप भी पूरी कोशिश किया कीजिए अपनी तरफ से कि कोई कसर ना रह जाए मेहनत में। मेहनत ज़रूर काम आती है कहीं ना कहीं पर। अकबर के मेंशन के बारे में बात हो रही है, तो अकबर की अगर हम बात करते हैं हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, 1572 की बात है। अकबर ने जो था वो अपनी आर्मी जो था वो सेंड की थी कांगड़ा के लिए। अब उसने जो था वो आर्मी जब सेंड की थी यहाँ पर, तो उसने खान जहान हुसैन कुली खान था जिसके नेतृत्व में आर्मी सेंड की थी। और बाद में चलकर देखने को मिलता है कि वो जो है जागीर दे दी जाती है, बिरबल को जो है वो जागीर के रूप में फिर दे दिया जाता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कांगड़ा के राजा जयचंद हुआ करते थे। 1585 में उनकी डेथ हो जाती है और विधिचंद जो है वो कांगड़ा के राजा बनते हैं। विधिचंद कांगड़ा के राजा बनते हैं, वो जम्मू के साथ एक अलायंस बना लेते हैं और 1588-89 में जो है वो एक विद्रोह कर देते हैं मुगलों के खिलाफ। अब उस विद्रोह को सुप्रेस करने के लिए अकबर क्या करता है, अकबर अपना जो उसका भाई होता है, फॉस्टर ब्रदर उसका, जिसका नाम था जैन खान खोका, उसको जो है वो भेजता है। और वो क्या करता है, वो सभी को सरेंडर करने पर जो है वो मजबूर कर देता है। सरेंडर के बाद क्या होता है
कि विधि चंद को सरेंडर करना पड़ता है और उसको अपना बेटा जिसका नाम त्रिलोक चंद था वो होस्टेज के रूप में, बंदियों के रूप में जो था वो मुगल कोर्ट में ही छोड़ना पड़ता है। फिर त्रिलोक चंद की वो जहांगीर के साथ अलग से जो है लड़ाई चलती है, बाद में चलकर हमें देखने को मिलता है। परंतु अकबर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इसका मिश्रण हमें एक संस्कृति का अलग से देखने को मिलता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। वैसे जहांगीर ही आप सही कर, यहाँ पर अकबर ही आप सही करते, क्योंकि बाकी के जो हैं यहाँ पर बाबर, हुमायूं, शाहजहां, इनका ज़्यादा मेंशन हमें देखने को नहीं मिलता था। अकबर आप सही शायद सही कर देते, तुक्का भी अगर यहाँ पर लगा दे तो सही तुक्का लगा सकते थे। बाकी इस तरह के क्वेश्चन एलाइड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एलाइड की टेस्ट सीरीज़ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एलाइड की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। एलाइड का एग्ज़ाम ऐसा है, तैयारी करेंगे अच्छे से तो एलाइड और बाकी के जो हिमाचल के एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली क्रैक होंगे आपके। कोई कसर अगर आप नहीं रखेंगे अपने हार्ड वर्क में तो ज़रूर कोशिश करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए, चाहे वो पीजीटी की है चाहे वो एलाइड की है। क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान हिमाचल प्रदेश की जो औसत वार्षिक वृद्धि थी वो कितनी थी, ये आपने कमेंट करके बताना है। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, जो इससे पहले का पार्ट है मिशन एलाइड का, उसमें तो वहाँ पर देख लेना। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। That's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.